विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम देखने वाले हैं एक विशेष टॉपिक जो कि आपके 1 जून 2025 को जो राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित हुई थी, अर्थात एसटीसी में प्रवेश के लिए जो पात्रता परीक्षा थी वो आयोजित हुई थी। उसका जो पहली पारी में 1 जून को जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत 30 जो प्रश्न आपके हिंदी विषय से संबंधित आए थे उनकी जो आंसर की है वो लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो विद्यार्थियों, आज देखते हैं सीधे ही उस हिंदी के उन प्रश्नों को जो कि आपको इस एसटीसी के प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार से आपको सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्या क्या उनके सटीक उत्तर हो सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला इसमें प्रश्न था, इनमें से अधि उपसर्ग में से कौन सा शब्द नहीं बना है। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने पहले आपको जो उपसर्ग हैं पिछले वीडियोज़ में वो भी बताए थे, उपसर्ग प्रत्यय का गहन अध्ययन किया था। तो यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें जो लिखा हुआ है अधिकांश शब्द, उसमें डायरेक्ट जो शब्द आता है मूल शब्द वो अधिक है, क्योंकि ये जो शब्द बना है विद्यार्थियों अधिकांश अधिक प्लस अंश से बना है। हमें छांटना है कि कौन सा नहीं बना है। तो ये आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं तो उस प्रश्न में ये देखना है सबसे पहले कि नहीं कहीं छिपा हुआ तो नहीं है, तो वो विपरीत स्थिति में उस प्रश्न को ले जाता है। तो आपको इसमें दिया हुआ है शब्द नहीं बना है। इसमें अधि प्लस आदेश यण संधि से ये दिख रहा है। इस अधि प्लस कृत, अधि सीधे रूप में उपसर्ग के रूप में इसमें है, और अधि प्लस अक्षी, तो यहाँ अध्यक्ष भी इस यण संधि के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपके विद्यार्थियों तीनों अधिक के हैं। अब जो अधिकांश से शब्द है विद्यार्थियों, ये इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर सही है, क्योंकि इसमें उपसर्ग कौन सा है, अधि नहीं है, अधिक है। दूसरा प्रश्न आया था विद्यार्थियों, दाई से पेट छिपाना, ये मुहावरा है। इसका है जो उत्तर आएगा पश्चाताप करना, ये नहीं है। बेकार की बकवास होना, ये भी नहीं है। अत्यंत आसान समझना, जबकि दाई से पेट छिपाना यानी कि जो प्रसव स्थिति होती है उसमें जो बच्चे को जन्म देने में सहायक जो सेविका होती है वो दाई होती है। गांव में स्थिति आज भी ये है, हालांकि हॉस्पिटल्स हो गए हैं। तो जानने वाले से, तो वो सब चीज़ जानती है, तो जानने वाले से कोई बात छिपाना, ये दाई से पेट छिपाने का इसमें अर्थ हो गया है। तीसरा है विद्यार्थियों, अन्यान्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर सीधे ही दीर्घ संधि दी हुई है, अन्य प्लस अन्य, यानी कि अन्यान्य इसका सीधा के सीधा इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 174वां देखते हैं विद्यार्थियों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। यहाँ भी नहीं को आपको नोट करना है और ये देखना है कि इसमें नहीं है। तो यहाँ उन शब्दों को देखना है, ज़्यादातर वो शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं, लेकिन कोई ऐसा शब्द इसमें दिया हुआ है विकल्प में किसी 3 में से जो नहीं है। तो देखिए यहाँ जब हम मीन शब्द वाले पर आते हैं, मीन यानी मछली, मत्स्य यानी मछली भी होती है, लेकिन वनिता का अर्थ जो विद्यार्थी होता है वो स्त्री होता है। तो यहाँ यही शब्द स्थिति को बिगाड़ देता है। तो ये सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है विद्यार्थियों, जिसे लांघना कठिन हो के लिए शब्द है। तो दुर उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। दुर्ग जो उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ आता है विद्यार्थियों कठिनाई। तो कठिनता से जहाँ पहुँचना हो, जहाँ लांघा जा सके, लांघा जाना वहाँ कठिन हो, तो दुर्लंघ इसका सही ऑप्शन होगा। सीधा सा प्रश्न था, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग इसमें दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध हैं। शब्द शुद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ अत्युक्ति शब्द जो है वो अति प्लस उक्ति, तो यहाँ अतियुक्ति होना चाहिए था यहाँ, तो ये अशुद्ध है। अधोगति सही है। नारी और शताब्दी, ये इसमें शताब्दी आपका गलत है। इनमें आपको दोनों शब्द शुद्ध छांटने हैं। यहाँ साम्यता दिया हुआ है, या तो साम्य ही होना चाहिए जिसका मतलब समानता होना है, तो यहाँ समता होना चाहिए था। तो यहाँ साम्य का अर्थ ही जब समानता होता है तो ता लगाने की आवश्यकता नहीं, तो इसमें ये भी गलत है। तो यहाँ बात आती है शुद्धि के अंतर्गत प्रेयसी और श्रीमती, ये दोनों ही शब्द विद्यार्थियों शुद्ध होते हैं। इसी के साथ साथ यदि विद्यार्थियों पत्नी भी शब्द आता तो उसमें भी बड़ी की मात्रा आती है। यहाँ देखिए 178वां है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध छांटना है आपको। तात्कालिक सही है। नैपुण्य यानी कि निपुणता सही है।
निरपराध सही है, यानी कि अपराधी का जो विलोम शब्द होता है विद्यार्थियों वो बिल्कुल इसी रूप में होता है, निरपराध। तो ये तीनों शुद्ध हैं। और जो एकता जहाँ आता है ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ऐक्य होना चाहिए या एकता होना चाहिए, ता प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो यही शब्द इसमें अशुद्ध है। 179वां है, अर्थ के आधार पर अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट हम जब उस स्थिति में पढ़ते हैं वाक्यों के भेद के बारे में, तो यहाँ 8 भेद हमको मिलते हैं, तो इसमें 8 उत्तर इसका सही है। अगला है विद्यार्थियों, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हों उन्हें क्या कहा जाता है। हम रूढ़ शब्द को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के टुकड़े आते हैं, तो समेकित जो पूरे के पूरे टुकड़े उसके अर्थ अपने ज्ञापित नहीं करते, और पूरा के पूरे जो शब्दों का जो जोड़ होता है वो एक समेकित रूप में अपना अर्थ करता है। जबकि इसमें कहा गया कि खंड जो हैं उसके किसी भी शब्द के टुकड़े हैं वो कोई अर्थ प्रदान नहीं करते, तो वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत वो आते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। विद्यार्थियों यहाँ इन चारों को देखते हैं, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कई रेलों के कर्मचारी, तो रेल तो विभाग है एक, तो कई रेलों के ऐसा कुछ इसमें हो नहीं सकता, इसलिए ये अशुद्ध है। कई रेलवे अलग स्थिति, ये सही द्योतक नहीं है इस शब्द शुद्धि के अंतर्गत वाक्य शुद्धि में। तो यहाँ देखते रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारियाँ, अब गिरफ्तारी शब्द से ऐसा पदबंध इसका सही नहीं बैठता है, तो यहाँ जो लेंगे रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ कई कर्मचारी हो सकते हैं और वो रेलवे से संबंधित हो सकते हैं, तो ये जो अपना सार्थक कर दे रहा है, इसलिए शुद्ध वाक्य के रूप में यही होगा। सी ऑप्शन इस विद्यार्थियों इसमें सही है। अगला है विद्यार्थियों, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है। तिमिर का अर्थ होता है विद्यार्थियों अंधेरा। अब उजाला या प्रकाश इस प्रकार से होगा, ये तत्सम शब्द है तिमिर, इसी प्रकार से इसका प्रकाश इसका विलोम शब्द होगा, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व में आप देखते हैं और शब्द लगता है, घर आंगन तो होगा इसका, घर और आंगन, तो ये इसमें द्वंद्व समास की स्थिति बनती है। पाप और पुण्य इसमें भी बनती है। लाभ और अलाभ इसमें भी द्वंद्व समास बनता है। नेक और नाम इस प्रकार से कोई स्थिति नहीं बनती, तो यहाँ द्वंद्व समास का जो उदाहरण नहीं है विद्यार्थियों, ये इसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये मैथिली शरण, हिंदी के जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके आधार पर ही ये नाम बना है। मिथिला क्षेत्र है बिहार में, तो वहाँ मिथिला के जो रहने वाले हैं उनको मैथिली कहते हैं, वहाँ की भाषा भी मैथिली है, तो मैथिली इस प्रकार से ये शब्द शुद्ध है। संकल्प में सम प्लस कल्प, यानी कि इसमें मैं का अनुस्वार में बदल जाना, ये व्यंजन संधि को द्योतक होता है उसको सूचित करता है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें अगला जो प्रश्न है, बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा जी को सूचित करता है। कनफटा यानी कि नाथों का एक संप्रदाय है, ये एक विशेष संप्रदाय हो गया। नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, तो ये भी एक बहुब्री का उदाहरण हुआ। लेकिन इसमें धर्माधर्म बैठा हुआ है, तो धर्म प्लस अधर्म, यानी कि धर्म और अधर्म, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। हमें पूछ रहा है कि बहुब्री का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये द्वंद्व का उदाहरण है। 187वां देखते हैं कि दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, उसके लिए उपयुक्त कहावत है। दूसरे की वस्तु है उस पर हम घमंड करें, तो जो कहावत के रूप में है, बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, यानी कि उसका झिंगुर का कोई उस पर अधिकार नहीं है, फिर भी उसको घमंड है, दूसरे की वस्तु है, तो ये इसके लिए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। विद्यार्थियों 188वां जो प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। विद्यार्थियों सधवा शब्द इस रूप में आता है क्योंकि सधवा का जो विलोम होता है, लिंग परिवर्तन करेंगे तो वो विधवा होता है, तो सधवा इसके लिए जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सधवा कहते हैं। 189वां है, यथार्थ में कौन सा समास है। उपसर्ग जहाँ मिल जाता है तो वहाँ अव्यय भाव समास, अव्यय शब्द है इसमें यथा प्लस अर्थ, तो यहाँ अव्यय भाव समास की स्थिति बनती है। 190वां प्रश्न है विद्यार्थियों, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहाँ जो विकल्प की स्थिति आती है विद्यार्थियों के समास की दृष्टि से, तो यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं जैसे संप्रदान तत्पुरुष इसमें दिया हुआ है देशभक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, यानी कि जो वस्तु भक्ति जो है वो किसके लिए काम आ रही है। जैसे आप देखते हैं रसोई घर, तो घर किसके लिए काम आ रहा है, रसोई के लिए, तो उसमें ऐसी के लिए जो काम आने वाली चीज़ है तो वह संप्रदान होना निश्चित है, तो ये
संगत है हमें छांटना है असंगत यानी कि गलत। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास यानी कि इसमें संबंध का जो कारक है वो लगता है, इसलिए ये भी संगत है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, में पे पर, इस प्रकार से कारक चिन्ह जो है जो लगता है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये इसका सही उत्तर होगा पदच्युत यानी कि पद से हटा हुआ, पद से अलग। अलग होने की स्थिति में अपादान तत्पुरुष आता है, तो यहाँ करण दिया हुआ है इसलिए अपादान तत्पुरुष के हिसाब से ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 191वां है विद्यार्थियों, बिटप का पर्यायवाची, सीधा ही पूछ लिया है आपसे, बिटप वृक्ष का या पेड़ का पर्यायवाची होता है। 192 है, निम्न में से किस शब्द में विदेशी या उर्दू प्रत्यय है। तो यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें प्रत्यय पीछे लगे होते हैं और अर्थ को बदलने वाले होते हैं। तो गर जो है सौदागर है, बाजीगर है, जो गर प्रत्यय है विद्यार्थियों वो यहाँ पर आपका विदेशी यानी कि उर्दू का प्रत्यय यहाँ पर आया है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों 193वां, इसमें दिया हुआ है कि निर्झर और निर्झर शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है। विद्यार्थियों निर्झर ये झरना का होता है और निर्झर जो कभी बूढ़ा न हो ऐसा स्थिति देवताओं की होती है। तो झरना और देवता इसी क्रम में निर्झर, झरना और निर्झर देवता के लिए आता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं विद्यार्थियों 194, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी कि बात का धनी अपनी बात से कोई डिगे नहीं, उसी अनुसार चलता रहे, तो वादे का जो पक्का है उसको बात का धनी कहा जाता है, तो ये इसका सही ऑप्शन भी होगा। 195वां है, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। अब विद्यार्थियों इसमें बात आती है कि जब ऐसे उपसर्ग की स्थिति होती है तो आप उसके टुकड़े जब करेंगे, उसको जो मूल शब्द होता है उससे प्रत्यय को या उपसर्ग को अलग करेंगे तो उनके अर्थ हैं वो निकलने चाहिए, तब जाकर के हमें स्थिति का पता चलता है। तो यहाँ अनु पूछा है, देखिए अनु प्लस राग ये मिल जाता है, अनु का अनु प्लस राग और दोनों मिलकर के अर्थ को बदल देते हैं। या अनु प्लस एषण अन्वेषण, इसमें यण संधि आती है। ऐसे में अनुज यानी कि जो बाद में जन्म लेता है, अनु यानी पीछे यानी जन्म लेने वाला, तो इनमें तीनों में विद्यार्थियों यहाँ अनुपसर्ग है, लेकिन यहाँ अनुर्वर में जो उपसर्ग होगा वो अन प्लस उर्वर होगा। अन प्लस उर्वर, जो ज़मीन है वो कैसी नहीं हो, बोने लायक नहीं हो और जो पैदावार के लायक नहीं हो, उसको अन प्लस उर्वर, अन उपसर्ग इसमें है, हमें छांटना है कि अनु उपसर्ग नहीं है। अनु नहीं है इसका मतलब इसमें क्या है, अन उपसर्ग है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला 196वां दिया हुआ है, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। विद्यार्थियों शब्द बना है रक्त से रक्तिम, रक्तिम प्लस इमा, तो रक्तिम कहते हैं लाल रंग को, लाल, और रक्तिमा जो शब्द है वो भावाचक संज्ञा से इमा प्रत्यय जुड़ने से रक्तिमा यानी कि लालिमा इसका बन जाता है। 197 अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है। किसी का कोई लेना देना नहीं, बिना ही कारण कोई झगड़ा कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सूत न कपास, जुलाए से लट्ठम लट्ठा। आपके पास सूत भी नहीं है और कपास भी नहीं है, और जुलाहा जो बुनने का काम करता है वस्त्र आदि, उनसे वस्त्र बनाने का जो काम करता है उससे लट्ठम उससे झगड़ा कर रहे हैं, बिना ही कारण झगड़ा कर रहे हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। शब्द योग में दिए हुए हैं कुल और कूल। कुल यानी कि वंश और कूल यानी किनारा, तट जो होता है नदी का वो किनारा कूल होता है इसमें। 199वां है, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ जो उसका यानी कि ये संबंध बता रहा है और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य का उदाहरण, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जैसे यदि हम इसे साधारण वाक्य में बदलना चाहें विद्यार्थियों, तो लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब मिश्र वाक्य बदलेंगे, लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं का आएगा, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। लास्ट जो अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि अपनी जो शारीरिक स्थिति है वो तो कमज़ोर है, लेकिन अपने पास गांठ यानी कि पैसे को कहा जाता है, तो गांठ के पूरे अर्थात मूर्ख है वो लेकिन वो धनवान है, इस स्थिति में ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था आपका 1 जून 2025 को आयोजित हुई प्री डीएलएड परीक्षा का जो आंसर की आपकी 30 प्रश्नों को लेकर थी हिंदी विषय के अंतर्गत। आप जुड़े रहे हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ, और भी यदि दूसरे पारी का पेपर उपलब्ध हुआ तो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।